भगवान केवल सरल व्यक्ति को मिले हैं, और जहां सरलता है वहीं भागवत है। एक भक्त हुए भोला राम। महाराज एक दिन गांव में संत आए कथा करने। घर में ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है, पर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में मां नहीं है। जब तक भोला राम की मां रही ना, तब तक तो भोला राम को भी कोई कष्ट नहीं रहा। पर समय काल चक्र बड़ी तेजी से चलता है। एक दिन भोला राम की मां का देवलोक गमन हो गया। बड़े भाई का विवाह हुआ। बड़े भाई की जो भौजाई है, भाभी है, महाराज भोला राम का स्वभाव तो सरल था ही, पर भोला राम केवल भगवान के भजन में लीन रहते थे। और महाराज भोला राम में एक अवगुण था, दिन में 4 बार भोजन करने का अवगुण था। मां रही जब तक तो भोला राम पेट भरकर भोजन पाने लगे, पर जब मां देवलोक गमन हो गई ना, तो भाभी ने भोला राम के भोजन में कटौती कर दी। क्योंकि भोला राम जी कुछ काम तो करते नहीं थे। एक दिन नगर में हमारे जैसे कोई संत गए कथा करने के लिए। संत जी ने कहा, भैया परमात्मा की कृपा से हमारे आश्रम में दिन भर भंडारा चलता है। और महाराज गलती से यही बात भोला राम ने सुन ली। भोला राम वैसे तो महाराज कथा से कोई उन्हें प्रेम नहीं था। रास्ते से जा रहे थे, जिस समय पंडाल के बगल से जा रहे थे, उस समय संत जी महाराज यही बात कह रहे थे। भोला राम ने जैसे ही सुना कि हमारे आश्रम में दिन भर भंडारा चलता है, भोला राम तो बड़े खुश हो गए। संत जी के पास गए हैं। संत जी से कहते हैं कि क्या आपके आश्रम में मैं चल सकता हूँ? क्या मेरे रहने की व्यवस्था है? संत जी महाराज ने कहा, जहां इतने आदमी रहते हैं वहां एक और सही। भाई रहेगा तो कुछ सेवा करेगा, और अगर नहीं कुछ करेगा तो चौकीदारी तो कर ही लेगा। महाराज भोला राम अपने घर का परित्याग करके उस संत जी महाराज के पास साथ चले हैं। आश्रम में गए। बढ़िया संत जी महाराज के यहाँ तो महाराज चकाचक रहता है। बढ़िया 56 प्रकार का पकवान भोला राम को रोज खाने को मिले। भोला राम भी बढ़िया चकाचक खाए। और संत जी महाराज से भोला राम जी महाराज कहते हैं कि मैं एक बात अगर आपसे कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बोले क्या? बोले मैं 2 पंगत तक बैठ के खाता रहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? संत जी महाराज भी बड़े सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, भगत तू 1 नहीं 2 नहीं, तू तो पूरी 4 पंगत बैठ के खा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। भोला राम ने भी विचार किया कि इतने अच्छे संत मिले हैं। महाराज संतों के यहाँ हमेशा चकाचक होता है। कभी गए हो संतों के आश्रम? कितने लोग जाते हैं? है? कोई नहीं। क्यों? आपके यहाँ बगल में तो इतना दिव्य स्थान है। मानस सम्मेलन होता है, और महाराज आंवला नवमी को भंडारा होता है, हनुमान जयंती को भंडारा होता है, हमें पता है। और वहां आप लोग सब जाते हो। मिलता है कि नहीं चकाचक? संत हृदय नवनीत समाना। महाराज संत हमेशा दूसरों के लिए जिया करते हैं, कभी अपने लिए इकट्ठा नहीं करते। आज भोला राम ने जैसे ही देखा ना कि संत जी महाराज के आश्रम में बढ़िया चकाचक भोजन मिल रहा है, भोला राम महाराज 4 पंगत बैठकर खाने लगे। एक दिन गलती से एकादशी आ गई। भोला राम ने रसोड़े में जाकर देखा तो सारे बर्तन उल्टे पड़े हुए थे। महाराज चूल्हा भी बुझा हुआ था। भोला राम ने विचार किया कि आज ऐसा कौन सा त्योहार आ गया, आज ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि भोजन नहीं बन रहा है। फट से भोला राम जी महाराज गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा, हाँ भगत बोलो क्या हुआ? गुरु जी मैं आज रसोड़े में गया तो मैंने देखा कि सारे बर्तन उल्टे पड़े हैं और चूल्हा भी बुझा पड़ा है, क्या आज भोजन नहीं बनेगा? गुरु जी ने कहा, भैया हमारे यहाँ आज एकादशी है और एकादशी के दिन हमारे यहाँ पर भोजन नहीं बनता है।
भोला राम ने भगत ने कहा, गुरुजी आप तो जानते हो कि मैं बिना भोजन के एक पल भी नहीं रह सकता। अगर मुझे रोकना है तो मेरे भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। संत जी महाराज ने कहा, भगत जी हमारे आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, अगर फिर भी तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें सीधी सामग्री दे देता हूँ। तुम उसे गंगा के किनारे, नदी के किनारे लेकर जाओ और बढ़िया भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर भगवान को भी भोग लगा देना और खुद भी भोजन कर लेना। भोला राम जी महाराज गुरु जी से एक व्यक्ति जितना भोजन कर ले उतनी सामग्री को लेकर नदी के किनारे गए हैं। बढ़िया स्नान किया, सुंदर भोजन बनाया। भोजन बनाकर महाराज जैसे ही थाली परोसी, भोला राम को गुरु जी की बात याद आ गई, जब तक भगवान को भोग ना लगाना तब तक भोजन ना पाना। भोला राम जी महाराज बढ़िया सुंदर भोजन पकवान को अपनी थाली में लगकर भगवान के मंदिर में गए हैं। कुछ देर भोला राम जी महाराज भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान आएंगे खाएंगे इंतजार किया। महाराज घंटा 2 घंटा बीत गया, जब भगवान नहीं आए भोला राम चिंता करने लगे, हो सकता है मुझसे कुछ अपराध हो गया होगा, गलती हो गई होगी। सुबह से शाम हो गई, महाराज भगवान नहीं आए। भोला राम की एकादशी हो गई। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि जब तक भगवान भोजन ना कर ले तू भोजन मत करना। महाराज गुरु जी के पास गया, गुरु जी को हाल सुनाया। क्यों भैया भोजन पाया कि नहीं पाया? बोले कैसे भोजन गुरुजी, आपने कहा था कि जब तक भगवान भोग ना लगा ले तू भोजन मत करना। मैंने भोजन तैयार करके भगवान के सामने रख दिया, परोस दिया, पर भगवान आए नहीं। और भगवान नहीं आए तो मैंने भी भोजन नहीं करा। भोला राम की एकादशी हो गई। गुरुजी महाराज ने एक युक्ति बताई, एक मार्ग बताया। अगली बार तो जब जाए ना, भोजन बनाकर जब भगवान के मंदिर में जाए तो भगवान को बुलाना। और कैसे बुलाना? सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। गुरुजी महाराज ने भगत जी को यह मंत्र दे दिया। भोला राम जी महाराज कुछ समय बीता, एकादशी आई। एकादशी के दिन गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने भी कहा, हाँ चला जी मैं जानता हूँ आज एकादशी है और एकादशी के दिन तुम नदी के किनारे भोजन बनाकर खाओगे। आज गुरुजी ने एक व्यक्ति जितना भोजन कर ले उतनी सामग्री भोला राम को दे दी। भोला राम आज गए हैं नदी के किनारे, बढ़िया स्नान किया, सुंदर भोजन बनाया है, थाली परोसी भगवान के सामने रख दिया। आज जैसे ही भगवान के सामने भोजन रखा है, भोला राम को गुरु जी की वो बात याद आ गई। आज भोला राम गाने लगे, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भजन गाया है, भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान अकेले नहीं आए, माता जानकी के साथ आए हैं। आज भोला राम ने भोजन
भोजन बनाया, भगवान के सामने रखा है। भगवान आए हैं और भोजन पाकर चले गए। भोला राम के लिए कुछ भी नहीं बचा। आज फिर भोला राम की एकादशी हो गई है। भोला राम फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी, हाँ भोला राम। बोले गुरुजी, इस बार 2 व्यक्ति का भोजन देना, अगली बार 2 व्यक्तियों की सामग्री देना। गुरुजी ने कहा ठीक है। फिर महाराज समय बीता है, फिर अगली एकादशी आ गई। भोला राम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा ठीक है भैया, तो इस बार 2 व्यक्ति की सामग्री लेकर जाना। बढ़िया भोला राम जी महाराज चले हैं, भोजन बनाया, थाली लगाई है, फिर गाने लगे हैं। सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, मेरे हनुमान आइए, भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। महाराज इस बार सीताराम तो आए हैं, पर साथ में हनुमान जी महाराज भी आ गए। भोजन बनाया, 2 का आ गए कितने? 3। बढ़िया चकाचक भोजन पाया, तीनों अपने अपने चले गए। फिर भोला राम की एकादशी हो गई। महाराज कुछ समय फिर बीता, फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले हाँ चेला जी। बोले गुरुजी आज फिर एकादशी है। गुरुजी ने कहा हाँ बच्चा मुझे याद है, पर गुरुजी इस बार 3 नहीं 4 व्यक्तियों का भोजन लेना। भोला राम ने जैसे ही कहा, गुरुजी ने कहा ठीक है भैया, ये भूखा आदमी है, इसे 4 व्यक्तियों का राशन दे दो। आज भोला राम 4 व्यक्तियों का राशन लेकर चला है। स्नान किया, भोजन बनाया। सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, हनुमान आइए, सीताराम आइए, हनुमान आइए, सीताराम आइए। आप भी आना संग लक्ष्मण को लाना, आप भी आना संग लक्ष्मी को लाना, आप भी आना संग लक्ष्मण को लाना, आप भी आना संग लक्ष्मण को लाना। राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान राम आए, हनुमान जी आए, सीता जी आई और साथ में लखन भैया भी आ गए। बढ़िया चकाचक भोजन पाया, सब अपने चले गए। फिर भोला राम की एकादशी हो गई। भोला राम जी महाराज नित्य इसी प्रकार का क्रम चलता गया और सारा परिवार आते गए। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न आए, विभीषण आए। महाराज पूरा राम दरबार आ गया। गुरुजी ने विचार किया कि महाराज प्रत्येक एकादशी को एक व्यक्ति का राशन बढ़वाता है, क्या कारण है? इस बार गुरुजी ने राशन तो दिया, पर आज भोला राम के पीछे पीछे गुरुजी भी चले हैं। इधर भोला राम ने बढ़िया स्नान किया, 7 व्यक्तियों का भोजन के राशन लेकर आए हैं। पर इस बार भोला राम ने स्नान किया, भोजन नहीं बनाया और बैठ गए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आप भी आना संग भरत को लाना, आप भी आना संग भरत को लाना, आप भी आना संग शत्रुघ्न को लाना, आप भी आना
संगे शत्रुघ्न बोला हनुमान आइए सीताराम आइए हनुमान आइए और सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। महाराज इस बार भोला राम स्नान किया और गाने लग गए। इधर भगवान राम माता सीता हनुमान सहित भरत शत्रुघ्न जी प्रकट हो गए। आज भगवान राम ने कहा भगत जी, बोले हाँ भगवान बोलो। बोले आपने आज ऐसा क्यों किया? बोले कैसा? बोले आपने भोजन तो बनाया ही नहीं और हमें बुला लिया। बोला राम जी महाराज ने कहा हर बार मैं बनाता हूँ और आप खा के चले जाते हो, इस बार आप बनाओ और पहले भगत जी खाएंगे। आज माता जानकी माता सीता रसोई बना रही है, हनुमान जी महाराज आटा लगा रहे हैं, लखन भैया चूल्हा सिलगा रहे हैं। गुरु जी ने देखा अखंड ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परम पुरुषोत्तम भगवान राम स्वयं भोजन बना रहे हैं और माता जानकी दाल सब्जी अमोनिया कर रही है, दाल बना रही है। गुरु जी की आंखों से आंसू आ गया, जाकर भगत जी के पैर पकड़ लिए। आज तेरे कारण मुझे भगवान का दीदार हुआ है। सीताराम आइए राजा राम आइए हो सीताराम आइए हो राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए सीताराम आइए हो राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए मेरे भोजन का भोग लगा श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरु जी